Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today I am discussing solved exercise related to fundamental of computer system. Okay, these questions are very important regarding ITI exam as well as ICT, CCC and NTA NET. Okay, तो स्टूडेंट्स आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आईटी के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस हैं उनकी एक्सरसाइज सॉल्व करके आपको डिक्टेट कर रहा हूँ। आप लोग अच्छे से इसको वॉच कीजिए वीडियो को और अपने नोट्स में इसको नोट डाउन कर लेना। ये क्वेश्चंस आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। आईसीटी के रिगार्डिंग बहुत से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो उन्हीं वो सब क्वेश्चन आपके अच्छे से सॉल्व हो जाए उसी पैटर्न पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके डिक्टेट कर रहा हूँ। उनको आप अच्छे से वॉच कीजिए और अपने नोट्स में इसको नोट डाउन कर लेना। फिर देखना आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सभी क्वेश्चन हिंदी मीडियम में आईटीआई के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एनटीए नेट, आईसीटी और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप अच्छे से वॉच कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है डैश 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 एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो पहला ऑप्शन है प्रोसेसर, बी ऑप्शन है कंप्यूटर, सी ऑप्शन है केस और डी ऑप्शन आपका है स्टाइल। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी प्रोसेसर। उसके बाद दूसरा आपका क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश डैश इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है नंबर, बी ऑप्शन है प्रोसेसर, तीसरा ऑप्शन है सी इनपुट और डी ऑप्शन है डेटा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है डेटा, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही था, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए से सेलेक्ट करना है, ठीक है। और ये आपका डी सही, तो ये डी वाले को सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एटीएम क्या होते हैं। तो एटीएम पहला ऑप्शन है बैंकों की शाखाएं, बी ऑप्शन है बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर, सी है बिना स्टाफ के नकदी देने और डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, ये वाला, ओके। अगला क्वेश्चन है डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। तो पहला ऑप्शन ए है डेटा का संग्रह, बी है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, सी है गणना कार्य करना और डी है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ठीक है। तो फोर्थ का आपका ऑप्शन करेक्ट है डी, ठीक, ऑप्शन डी करेक्ट है कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह निम्नलिखित में से कौन है। तो पहला ऑप्शन आपका है मदरबोर्ड, बी ऑप्शन है कोऑर्डिनेशन बोर्ड, तीसरा है कंट्रोल यूनिट और डी ऑप्शन आपका है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है तो वो आपकी कंट्रोल यूनिट है, ठीक है, यानी ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी आपकी है। अगला क्वेश्चन है डेटाबेस में डैश डैश फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। तो पहला ए ऑप्शन है नेक्स्ट, बी ऑप्शन है की, सी है अल्फ़ा न्यूमेरिक, डी है न्यूमेरिक। तो इसमें आपका डेटाबेस में फील्ड को कैलकुलेशन के लिए न्यूमेरिक की यानी ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो आपका ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर यानी न्यूमेरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को डैश डैश कहते हैं। तो ए ऑप्शन है आउटपुट, बी ऑप्शन है एल्गोरिदम, सी ऑप्शन है इनपुट, डी ऑप्शन है कैलकुलेशन। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी यानी आपका इनपुट सही है। जो डेटा कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एर्थ इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश डैश द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए है पेरीफेरल्स, बी ऑप्शन मेमोरी, सी ऑप्शन स्टोरेज, डी ऑप्शन सीपीयू। तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट है वो डी यानी सीपीयू करेक्ट है, ठीक है। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू द्वारा किया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट है, ओके। तो ये सभी हिंदी मीडियम में क्वेश्चंस आपके आईटीआई या एनटीए नेट के हिंदी वर्जन में पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से वॉच कीजिए, अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए और इसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना और आप टाइम टू टाइम रिवाइज कर सकते हो। देखना आप कभी भी कोई कंप्यूटर एग्ज़ाम आप जब
अपीयर करेंगे, आप जब एग्ज़ाम दोगे तो उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन आपको इसमें से ज़रूर मिलेगा और आपके ये क्वेश्चन काफ़ी उपयोगी होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर क्या है? तो ए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक मशीन, बी ऑप्शन है पावर मशीन, सी ऑप्शन है मानव मशीन, डी ऑप्शन है विद्युत मशीन। तो इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। दूसरा आपका 10th क्वेश्चन है कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। तो ऑप्शन ए डेटा संकलन, ऑप्शन बी डेटा संचयन, ऑप्शन सी डेटा संसाधन और ऑप्शन डी डेटा आकलन। तो डेटा आकलन यानी ऑप्शन डी आपका नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? ओके, तो पहला ऑप्शन आपका है संख्या को, बी चिन्ह को, सी दी गई सूचनाओं को और डी चिन्ह व संख्या सूचना को। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, ठीक है, चिन्ह व संख्या सूचना को। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है डेटा को, बी ऑप्शन है संख्याओं को, सी ऑप्शन है चिन्ह को, डी है एकत्रित डेटा को। तो आपका डी ऑप्शन है एकत्रित डेटा को। अगला क्वेश्चन है 13 निम्नलिखित में से कौन सीपीयू का भाग है? तो ए कीबोर्ड, बी प्रिंटर, सी टेप, डी एएलयू। ठीक है, तो सीपीयू का कौन सा भाग है? तो ये आपका एएलयू सीपीयू का भाग कहलाता है, यानी ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन है ईडीपी क्या है? तो पहला ए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, बी है इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, सी आपका ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर और डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो ईडीपी आपका क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यानी ईडीपी है। ठीक, अगला है कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? तो ए ऑप्शन है कवर प्रोसेसिंग यूनिट, बी है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और डी उपयुक्त सभी। तो आपके कंप्यूटर में सीपीयू क्या है? कंप्यूटर में सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एएलयू का पूरा नाम क्या है? तो ए ऑप्शन है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक, एएलयू की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका 17th क्वेश्चन है सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? ए ऑप्शन चिप, बी बॉक्स, सी सर्किट, डी पेरिफेरल। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी सीपीयू एक चिप है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर द्वारा किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य बेसिक ऑपरेशन है। तो ए ऑप्शन है आंकिक कार्य, बी है तार्किक कार्य, सी है डेटा संग्रहण, डी उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। ठीक, ये सब कंप्यूटर बेसिक ऑपरेशन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? ए ऑप्शन है सीपीयू, बी है मॉनिटर और सी है मॉडेम, डी है सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू कहलाता है। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है आपके क्वेश्चन। ठीक है, सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, तो इस पे आपसे पूछा जा सकता है सीपीयू में सी का मतलब क्या है? तो सीपीयू से बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है वीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है? तो ए ऑप्शन है प्रिंटर, बी है माउस, सी है सीपीयू, डी टर्मिनल। तो आपका ऑप्शन करेक्ट है वो है सीपीयू, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि डैश डैश सूचना को संशोधित करने वाला साधन भी है। तो इसमें है ए ऑप्शन गणितीय, बी है अगणितीय, सी है विपणन और डी है ए और बी। तो ऑप्शन आपका डी सही है, ए एंड बी बोथ। ठीक, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट है वो है ए, मानव मन की स्पीड बहुत सबसे ज़्यादा होती है। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू के काम हैं डैश डैश। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई यानी सीपीयू के काम डैश डैश हैं। ए ऑप्शन है अंकगणितीय परिकलन,
बी दो राशियों के मानों की तुलना, सी कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा की खोज करना और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो है वो ऑप्शन जो करेक्ट है, एक एक काम है तो अंग दो राशियों के मानों की तुलना, कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा की खोज करना। ठीक, तो इसमें आपका है ऑप्शन जो आपका इसमें सही है सीपीयू के, इसका मतलब है सीपीयू के जो काम है वो पूछ रहा है। तो इसमें आपका सीपीयू का काम बहुत सारा होता है, तो इसमें अंकगणितीय दो राशियों सभी काम है, लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसमें ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला है मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। ठीक, तो मनुष्य की स्मरण कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है, यानी कम होती है। ऑप्शन ए करेक्ट है, कंप्यूटर की मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है, स्पीड। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। ए ऑप्शन है शुद्ध, बी है मानव, सी है कृत्रिम, डी उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, कृत्रिम। ठीक है, कंप्यूटर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं। तो आपका ये ए ऑप्शन है सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं, बी इसमें निवेश एवं निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, सी यह काम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। ठीक, स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा था कि कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं है, तो इसमें सी वाली ये विशेषता नहीं है। ठीक, अगला है कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्यों में डैश डैश शामिल हैं। तो ए डेटा का संचालन तथा निवेशन, बी डेटा का संचयन, सी डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन, उपर्युक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन आपका करेक्ट है उपर्युक्त सभी, यानी ऑल ऑफ एबव। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की क्षमता है डैश डैश सीमित, बी असीमित, सी निम्न, डी उच्च। तो इसमें कंप्यूटर की क्षमता क्या है, ऑप्शन ए सीमित है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव कौन, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के प्रमुख अवयव में कौन शामिल नहीं है। तो ए ऑप्शन है निवेश, बी है निर्गम, सी केंद्रीय संसाधन एकक यानी सीपीयू, और डी इंटरनेट। तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट है वो है सी। ठीक, सीपीयू। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है। ठीक, तो इसमें आपका जो 29 का जो आपका क्वेश्चन है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के प्रमुख अवयव में कौन शामिल नहीं है। तो चिप शामिल है, केंद्रीय संसाधन एकक यानी सीपीयू तो शामिल है, इसका मतलब ये सी ऑप्शन तो गलत है, ये नहीं लगेगा, यानी इंटरनेट नहीं शामिल है, इंटरनेट तो ऑप्शनल है इसमें, मतलब आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। आपका सी ऑप्शन गलत है, ये नहीं सेलेक्ट माना जाएगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। ठीक, इंटरनेट जो है वो कंप्यूटर का प्रमुख अवयव नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। तो ए प्रिंटर, बी कुंजी पटल, सी सीपीयू, डी हार्ड डिस्क। तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है सीपीयू, ऑप्शन सी, इसी में आपकी कंट्रोल यूनिट होती है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए स्मृति, बी कुंजी पटल, सी सीपीयू, डी हार्ड डिस्क। तो आपका जो कंप्यूटर के मस्तिष्क को सीपीयू कहा जाता है, इसका मतलब ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू का विस्तृत रूप है। ए कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट, बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी कंप्यूटर एंड प्रोसेसिंग यूनिट, डी उपर्युक्त तीनों। तो ऑप्शन आपका जो करेक्ट है वो है बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सीपीयू की फुल फॉर्म है। तो ऑप्शन आपका सही है बी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। कंप्यूटर डैश डैश, तो पहला आपका स्टेटमेंट दे रखा है आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, बी आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, सी पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, डी कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है, डी नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला आपका है फर्स्ट और सेकंड,
बी ऑप्शन है 1 2 3, सी ऑप्शन है 1 2 4, डी ऑप्शन है सभी चारों। तो इसमें सभी चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका डी विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। स्टेटमेंट पहला है उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, दूसरा स्टेटमेंट है संबंधित वित्तीय संसाधनों की, तीसरा है जनशक्ति के प्रशिक्षण की, डी यानी फोर्थ स्टेटमेंट है एक अत्याधुनिक संरचना की। अब आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन है 1 और 2 स्टेटमेंट, बी ऑप्शन है 2 और 3, सी है 1 2 4, डी है सभी चारों। तो सभी चारों आपके स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है। तो ए ऑप्शन है एल्जेब्रिक लॉजिक यूनिट, बी है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सी है एल्जेब्रिक लॉजिकल यूनिट और डी है अरिथमेटिक लोकल यूनिट। तो ऑप्शन आपका जो सही है वो है ऑप्शन बी करेक्ट है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये ALU की फुल फॉर्म है, तो ऑप्शन आपका बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कंपेयर है। तो ऑप्शन ए ALU का अरिथमेटिक कार्य, बी ALU का लॉजिकल कार्य, सी ALU का इनपुट आउटपुट कार्य, डी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन जो सही है वो है बी ALU का लॉजिकल कार्य। ALU का लॉजिकल कार्य आपका कंपेयर करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। ए इनपुट, बी आउटपुट, सी प्रोसेस, डी उपयुक्त सभी। तो कंप्यूटर के कार्य करने का जो प्रमुख सिद्धांत है वो है प्रोसेस। ठीक, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, एक सेकंड इसमें, हाँ तो बिल्कुल कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत प्रोसेस है, यानी ऑप्शन सी सही है। CPU का मुख्य घटक है ए कंट्रोल यूनिट, बी मेमोरी, सी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और डी उपयुक्त सभी। तो CPU का मुख्य घटक आपका उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है। ठीक, कंट्रोल यूनिट भी है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी है, मेमोरी भी होती है एज ए रजिस्टर। तो ऑप्शन आपका क्या, डी विल बी करेक्ट। कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को कहते हैं, तो उसको इनपुट कहते हैं। ए ऑप्शन इनपुट, बी आउटपुट, सी प्रोसेस, डी एल्गोरिदम। तो आपके कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं, यानी ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अब आपका क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन है प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं। तो ए आपका है इनपुट, बी आउटपुट, सी प्रोसेस, डी ये सभी। तो प्रोसेस्ड डेटा को हम आउटपुट कहते हैं या इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो ये स्टूडेंट्स आपके 40 क्वेश्चंस हैं जो कि ITI, ICT, CCC और NTA नेट या कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से। तो इनको आप अच्छे से वॉच कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए और वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लेना, इनको रिवाइज करते रहना। फिर आप देखोगे जो भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, चाहे RRB का हो, SSC का हो, IBPS हो, उन सभी में कंप्यूटर से रिलेटेड इस टॉपिक्स, इन क्वेश्चंस में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, तो आप अच्छे से कर लोगे और आपके जो पेपर है वो अच्छा हो जाएगा। ओके, तो बचे हुए क्वेश्चन अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।